हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन ये 1.5-2 हफ्ते हो गए, एक बड़ी बहस चल रही है। ये तकरीबन 9-10 साल की बच्चियों से लेकर 14-15 साल की बच्चियों तक एक वैक्सीन लगाई जा रही है। तो उसके लिए बड़े नेगेटिव हमने पहलू देखे और लोगों के जो आर्गूमेंट्स थे वो भी हमने सुने, और उसके ऊपर उठने वाले सवालात, एतराज़ात और बड़ी अजीब व गरीब। और कईयों ने तो ऐसी मिक्सिंग की हुई है कि वो कुछ स्कूल की बच्चियां, उनकी तस्वीरें लगाई, देखो जी वैक्सीन लगी तो इनकी ये हालत ख़राब हो गई। तो जब मैंने तहकीक करवाई तो पता चला ये सब झूठ है। वो जो बच्चियां थीं वो वहाँ पर कोई गैस का सिलेंडर था, कोई ऐसा मामला पेश आया जिसके बाद उनकी ये हालत हुई, तो उन्होंने इसके साथ जोड़ दिया ताकि ये काम वैक्सीन वाला ना हो सके। और फिर कईयों ने ये कहा कि जनाब ये तो दुनिया में कहीं नहीं लगाई जा रही, तो ये हमें लगाई जा रही है, तो हमें जनाब जानवर समझा हुआ है, तो हमें तो मार दिया जाएगा, तो हमारी तो आने वाली जो नस्ल है वो औलाद नहीं पैदा कर सकेगी। तो उन्होंने ये जनाब एक नया मसला खड़ा कर दिया। कई बंदे ये कहते हैं कि जनाब ये वैक्सीन लगा सकते हैं तो ये यहाँ पर खाने क्यों नहीं पहुँचा सकते, तो लोग जनाब यहाँ खुदकशियाँ कर रहे हैं। तो वो अपने एतबार के साथ ये बात कर रहे हैं। देखें, पहली बात, ये जो वैक्सीन है दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में लगाई जा रही है। आपको पता है अंदरूनी मुल्क बैरूनी मुल्क हमारे भी राब्ते हैं। मैंने 2 दिन फिर इस पर मुकम्मल मैंने कहा देखिए तो सही आखिर क्यों इतना शोर मचा हुआ है। तो सब ने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये दुनिया के 150 ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक, उन सब के अंदर ये लगाई जा रही है। तो अगर ये कौम को ख़त्म ही करना है तो ये 2006 से लगाई जाती है, तो अभी तक वो सारे ख़त्म ना हो जाते। ये जैसे पोलियो आया था ना, और ये केसेस ज़्यादा थे, अभी पूरे पाकिस्तान में तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 100 के करीब पोलियो के सारे केसेस रह गए, बाकी सारे ख़त्म हो गए। इसका मतलब है वैक्सीन का फ़ायदा होता है। हाँ, आप ये तकादा कर सकते हैं कि वैक्सीन 1 नंबर होनी चाहिए और हुकूमती मशीनरी की सरपरस्ती में लगनी चाहिए, उसकी जो डेट है वो एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, वो अच्छे कारकुनों ने, ये आप तकादा कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि ये जनाब बच्चों को बांध किया जा रहा है, ये कौम को बर्बाद किया जा रहा है, एक्स वाई, ऐसी कोई बात नहीं। ये जो हुकूमत होती है अमूमी तौर पर ये वो काम करती है जिसमें सबका भला हो जाए। कोरोना वैक्सीन आई, मैंने खुद लगवाई थी यार, थोड़े सामने मैं तो जींदा बैठा, मैं तो कुछ भी नहीं होया। और मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामा इकबालू, आपने खुद लगवाई, आपने बाकायदा वीडियो जारी की ताकि लोगों को पता चले कि यार ये मारने के लिए नहीं है, ये जैसे जैसे जदीद दौर आ रहा है, तहकीक हो रही है, कोई दवाइयाँ आ रही हैं तो तुम्हें फ्रीयों में मिल रही हैं, बाद में इतने पैसे भर के आपने तंग भी तो होना है ना, तो पहले इलाज कर लो। असल में ये मसला है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का जिन है, आपको पता है बात का बतंगड़ बनाना, ये तो फिर अगर ऐसा ना करें तो व्यूवरशिप कहाँ से आ जाए, ऐसा ना करें तो इनको डॉलर कहाँ से मिले। तो बिल्कुल ये अफवाहों पर कान न धरें और आपको वैक्सीन लगानी चाहिए। हमारे टोबा टेक से एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने कल सबसे पहले अपनी बेटी को लगाया है, बाकायदा वीडियो और तस्वीर जारी की, और इतने लोग पास खड़े, तो उसने कहा अगर मरनी होगी चलो मेरी बेटी मर जाएगी, अल्लाह ना करे ऐसा हो। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि यार ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आने वाली नस्लों के लिए हिफाजती तदाबीर होती हैं। समझ आ रही मेरी बात? लेकिन लोगों ने इसे साजिश बना के पेश कर दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये 2006 से पूरी दुनिया में लगाई जा रही, पाकिस्तान में आप पहुंची है। बिल्कुल इसको वैक्सीन लगवाने में कोई हरज नहीं, लगवानी चाहिए ताकि हमारा मुआशरा ऐसी बड़ी बीमारियों से, और बिलखसूस कहते हैं ये औरतों को क्यों है, तो ये उनके मुताल्लिक का जो ख़ास बीमारियां होती हैं ये उस हवाले से है, ये लगाई उन्हें जाती है और कोई मसला नहीं है। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क पर, बच्चों पर, बच्चियों पर, छोटों पर, बड़ों पर, सब पर अपनी फजल और रहमत की निगाह फरमाए और तमाम मुसलमानों को अपनी रहमत और रिज़वान की छतरी और साया अता फरमा दे।